हेलो एस्पिरेंट्स, आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम परसेंटेज की थर्ड क्लास करते हैं। तो चलो मैं पहला क्वेश्चन बताता हूँ आज की क्लास का। क्या है क्वेश्चन? क्या है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि की जाए और भिन्न के हर में 20% की कमी की जाए तो परिणामी भिन्न 12/7 है, तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। मतलब क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी भिन्न में किसी फ्रैक्शन का अंश जो है, अंश को हमने 140% बढ़ा दिया। मतलब जो उसका न्यूमिनेटर है, उस न्यूमिनेटर को इन्होंने 140% बढ़ा दिया। फिर जो है उसके भिन्न का हर को 20% की कमी कर दी। मतलब डिनोमिनेटर में 20% की हमने कमी कर दी। तो जो भिन्न है, वो जो परिणाम निकलता है भिन्न का, जो रिजल्ट आता है, वो कितना आता है? 12/7। तो हमें मूल भिन्न बताना है, हमें ओरिजिनल फ्रैक्शन बताना है, उसका ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है। तो आइए चीज़ों को समझते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। तो अब देखो, मान ले कोई हमने अपनी तरफ से मान लिया कोई न्यूमिनेटर है हमारा, हमारा क्या बोलते हैं, हमारा अंश है ए और डिनोमिनेटर है हमारा, हर है बी। ठीक है, ये मान लें। तो पहले क्वेश्चन में क्या बोला है? किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि कर दी। कितनी वृद्धि कर दी? 140% की वृद्धि कर दी। मतलब कोई चीज अगर 100 थी, 100 में 140% की बढ़ा दिया, तो 100 का 140%, 140 तो बढ़ के कितना हो गया? 240 हो गया। तो इसका मतलब है इन्होंने जो अंश में, भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि की है, मतलब न्यूमिनेटर में 140 की वृद्धि की है। तो न्यूमिनेटर था कितना? ए। तो ए में कितने की वृद्धि कर दी? 140 की। मतलब 140% का 100 से कितना हो गया? 240। तो इसका मतलब है मैं इसको ले सकता हूँ 240/100। ठीक, अपॉन, फिर इसने बोला उसके हर में, उसके डिनोमिनेटर में 20% की कमी कर दी। कितने की कमी कर दी? 20% की कमी कर दी। तो डिनोमिनेटर क्या है? बी है, हमारा हर क्या है? बी है। तो उसमें कमी कितने की? 20% की। तो 100 था, मान के चलो 100 था, 100 में 20% की कमी आ गई, तो 100 का 20%, 20, तो कम हो गया, कितना हो गया? 80 हो गया। तो इसका मतलब है जो उसका हर है, उसका डिनोमिनेटर है, वो घट के कितना होगा? 80/100। और जो उसका परिणाम आता है वो आता है 12/7। जो उसका रिजल्टेंट आता है वो कितना आता है? 12/7। तो हमें मूल भिन्न बताना है, ओरिजिनल फ्रैक्शन बताना, मतलब ए बटे बी की वैल्यू बतानी है हमें। ठीक है, क्योंकि इसने ओरिजिनल पूछा, उसने मूल भिन्न पूछा। तो मूल भिन्न की क्या लिखा था हमने? ए बटा बी। इसकी ए बटे बी की वैल्यू निकालनी है। अब देखो कैसे निकालें। इस 100 से ये 100 गया कैंसिल, इस 0 से ये 0 गया, तो 8 दिए 24। तो कितना बच गया हमारे पास? हमारे पास बच गया a इंटू 3/b इज इक्वल टू 12/7। अब ये 3 मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। तो a/b इज इक्वल टू 12/7 इंटू 3। तो 3 से कट गया, 3 चौक 12। तो क्या आ गया हमारे पास? 4/7। तो a/b जो है कितना आ गया? 4/7। तो a/b क्या था? हमारा मूल भिन्न था, तो मूल भिन्न ही पूछा था इसने, तो कितना आ गया? 4/7। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि किसी भिन्न का अंश 60% बढ़ जाता है, मतलब किसी भिन्न का जो अंश है वो 60% बढ़ गया, मतलब उसका न्यूमिनेटर जो है वो 60% बढ़ गया, और हर 40% बढ़ जाता है, उसका हर जो है 40% बढ़ता है, मतलब उसकी डिनोमिनेटर 40% बढ़ जाता है। तो परिणामी भिन्न 16/23 होता है, 16/63 होता है। मतलब उसका जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन आता है वो कितना आता है? 16/63। तो हमें मूल भिन्न बताना है। मूल भिन्न मतलब ओरिजिनल फ्रैक्शन बताना है। मतलब हमने माना था जो उसकी अंश है वो अंश माना था बी, और हर मान लिया बी और अंश मान लिया ए। तो a/b जो आया है हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन आया है, ये हमारा मूल भिन्न है। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है a/b की। कैसे निकालेंगे? पहले इसने बोला किसी भिन्न के अंश को 60% बढ़ा दिया। को मान लो 100 था, 100 का 60%, 60, तो बढ़ के कितना हो गया? 160। तो इसका मतलब है किसमें? अंश में 60% बढ़ गया, तो अंश था ए। तो ए में 60% बढ़ के कितना हो गया? 160/100 से 160, 100 से 60 बढ़ के 160 हो गया, तो 160/100 लिख देंगे। ठीक, अपॉन में फिर बोल रहा है इसका हर 40% बढ़ गया। तो हर कितना था? 100 मान के चलो, 100 था, 100 से 40% बढ़ गया, तो 100 का 40%, 40, तो कितना हो गया? 140। तो हर क्या था? बी। तो बी का 40% बढ़ गया, तो इसका मतलब है लिख सकता हूँ मैं 140/100। ठीक, फिर उसने बोला जो रिजल्टेंट आया है, उसका रिजल्टेंट फ्रैक्शन आया, उसका परिणामी भिन्न आया, वो कितना है? 16/63। तो हमसे मूल भिन्न पूछ रहा है, तो इस 100 से ये 100 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया। ठीक,
अब बच क्या गया, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14। तो हमारे पास क्या बच गया, a इंटू 8 और b इंटू 7 इज इक्वल टू 16/63। ठीक, अब क्या करेंगे, अब जो ये मल्टीप्लाई में उधर इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा इसके साथ, और जो ये डिवाइड में है इधर जाके 16 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो a बाई बी कितना आ जाएगा हमारे पास, 16 इंटू 7 अपॉन 63 इंटू 8। तो अब काट दो जो पड़ता हो, 8 दूनी 16, 7 9 63, तो 2/9 आ गया। क्या आ गया, 2/9। तो अब देख लो 2/9 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन डी में, तो डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, एक संख्या 12 सही 1/2 बढ़ाया जाता है, मतलब एक संख्या को हमने 12.5% बढ़ा दिया तो वह 99 हो जाती है। तो वो कितनी हो जाती है, 99। तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो वो हमें संख्या बतानी है। मतलब क्वेश्चन में ये बोल रहा है एक संख्या है जिसको हमने कितना बढ़ा दिया, 12.5% बढ़ा दिया, तो वो 12.5% बढ़ के कितनी हो जाती है, 99। तो हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो आपको पता है जो ये 12.5% है इसकी फ्रैक्शन क्या होती है, 1/8। ये आपको याद होना चाहिए जब ये क्वेश्चन आसानी से करेगा, वरना आप 12.5% निकालोगे तो और ज़्यादा टाइम खराब हो। तो अगर आपको याद होगा तो आप आसानी से कर ले। 12.5% का होता है 1/8। जो नीचे वैल्यू होती है ये 8, ये हमारी होती है ओरिजिनल नंबर, ये हमारी ये कहते हैं मूल संख्या। जो हमारी मूल संख्या होती है वो होती है 8 नीचे वाली हमेशा। ठीक है, और 8 का जो 12.5% है वो 1 होता है। जो 8 है, 8 का जो 12.5% है वो 1 निकला है। 8 का 12.5% 1 निकला है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक संख्या को हमने 12.5% बढ़ा दिया जाता है, तो 12.5% को बढ़ा के वो 99 हो जाता है। मतलब एक संख्या को 12.5% बढ़ाया तो वो संख्या क्या थी, वो संख्या थी 8। मूल संख्या हमारी 8 थी ना, तो उस 8 संख्या जो ओरिजिनल संख्या थी हमारे पास 8 में उन्होंने 12.5% बढ़ा दिया, तो 8 का 12.5% आया 1। मतलब 8 से बढ़ के वो कितनी होगी, 9। जो वैल्यू होगी वो 9 हो गई। तो वो वैल्यू 9 हो गई, पर क्वेश्चन में क्या रखा है 12.5% बढ़ा के वैल्यू कितनी होगी, 99। तो मतलब 9 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 99। 9 यूनिट की वैल्यू दे रखी है हमें 99। ठीक, तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11। तो हमसे पूछ रहा है संख्या क्या होगी, वो संख्या क्या, और संख्या क्या मानी थी हमने 8, तो 8 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। तो 1 यूनिट 11, तो 8 यूनिट 11 इंटू 8 88। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी संख्या का 37% उसके साथ जोड़ा जाता है, मतलब कोई संख्या है उस संख्या का 37% निकाल के उस संख्या में जोड़ा जाता है तो परिणाम 1320 हो जाता है। तो परिणाम क्या आ जाता है, 1320। तो हमें मूल संख्या ज्ञात कीजिए, तो मूल संख्या बतानी, मतलब क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई संख्या है उस संख्या का हमने 37.5% निकाला, उस 37.5% निकाल के उस संख्या में उससे जोड़ा, वो जोड़ने के बाद जो हमारा परिणाम बना वो क्या बना, 1320। तो हमें उसकी मूल संख्या बतानी है, तो वो संख्या थी क्या। तो सबसे पहले तो देखो जो 37.5% है, 37.5% की फ्रैक्शन होती है 3/8। ये याद कर लो या सोल्व करना पड़ेगा। तो सोल्व करोगे तो सोल्व करने से अच्छा है अगर आपको याद हो तो आसानी से हो जाएगा। तो 37.5% का 37.5% निकाल के दिखा देता हूँ मैं। 37.5 है ना परसेंट है, तो नीचे 100 आ गया। ठीक, और पॉइंट हटाने के लिए 1 0 नीचे लगा दिया। ठीक, अब 5 से काट दो, 5 7 35, 5 5 25, ये कट गया, 5 दूनी 10, 2 0 लग गई। फिर से कट जाएगा, 5 1 5, 5 5 25, फिर ये कट गया, 5 चौक 20, तो 5 3 15, 5 8 40, तो 3/8 आ गया। तो मैंने क्या बताया था, जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो होती है हमारी ओरिजिनल वैल्यू या मूल संख्या, जो हमारी मूल संख्या, क्योंकि मूल संख्या निकालनी है ना हमें क्वेश्चन में, तो हमें 8 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। ठीक, और 8 का जो 37.5% निकला है वो निकला है 3। तो 8 का जो 37.5% है वो है 3। अब क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है यदि किसी संख्या का 37% उसमें उसके साथ जोड़ा जाता है, किसी संख्या का 37.5% निकाल के उस संख्या में जोड़ा जाता है, मतलब वो संख्या थी हमारे 8। तो 8 का जो 37.5% निकाल के है उस 8 में हमने जोड़ दिया, तो 8 का 37.5% कितना है, 3। तो 8 का 37.5% निकाल के उस संख्या में जोड़ दिया, वो संख्या थी 8, और 8 का 37.5% आया 3। तो 8 में 3 जोड़ दिया, कितना आ गया, 11। कितना आ गया, 11 यूनिट। ठीक, तो हमें क्वेश्चन में क्या रखा है कि उसके जोड़ने के बाद जो परिणाम आता है वो आता है 1320। क्वेश्चन में दे रखा है 1320, हमने निकाला 11 यूनिट, तो इसका मतलब है 11 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 1320। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 120।
तो हमसे पूछ रहा है ओरिजिनल नंबर क्या है, मूल संख्या क्या है, मूल संख्या क्या है हमारे पास 8 यूनिट, तो हमसे 8 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, तो 8 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 120 इंटू 8, तो 120 इंटू 8 करेंगे 960 आएगा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यदि किसी संख्या का 62% उससे घटाया जाता है, मतलब कोई संख्या है उसका 62% निकाल के उस संख्या में से घटाया जाता है तो परिणाम 6321 आता है, तो परिणाम क्या आता है 6321, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमें वो मूल संख्या बतानी है। तो पहले तो देखो 62% का फ्रैक्शन क्या होगा, 62% का जो फ्रैक्शन निकलेगा वो निकलेगा 5/8। अगर आपको याद नहीं है तो उसको सोल्व कर लो भाई, वो सोल्व कैसे करोगे, सोल्व ऐसे करोगे 62.5 है, परसेंट हटा के नीचे लग गया 100, पॉइंट हटा दिया नीचे लग गया 0, तो 5 से काट दो, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 2 5 पंजे 25, तो 5 दूनी 10 0 0, तो फिर से कट जाएगा 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 चौक 20 0, फिर से कट जाएगा 5 पंजे 25 और 5 अट्ठे 40, कितना आ गया 5/8। अब मैंने आपको क्या बता रखा है, नीचे वाली वैल्यू क्या होती है हमारी ओरिजिनल वैल्यू या हमारा मूल संख्या, तो हमें मूल संख्या निकालनी, तो मतलब 8 यूनिट की वैल्यू निकाल, तो 8 का जो 62% है वो 8 का 62% कितना है 5, 8 का 62% है 5। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या बोल, क्वेश्चन में क्या यदि किसी संख्या का 62% उससे घटाया जाता है, मतलब कोई संख्या वो संख्या 8 है, 8 का 62% उसमें से घटाया जाता है, तो 8 का 62% कितना है 5, तो उस 8 में से हमने 5 घटा दिया तो कितना बच गया 3, हमारा निकला आंसर 3 यूनिट। तो क्वेश्चन में दे रखा है वो परिणाम कितना है 6321, तो मतलब 3 यूनिट किसके बराबर है, 3 यूनिट बराबर है 6321 के, तो 1 यूनिट किसके बराबर आ गया 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, ये आ गया 2107 के बराबर। तो फिर इसने पूछा मूल संख्या क्या होगी, तो मूल संख्या क्या 8, तो 8 की वैल्यू पूछ रहा है, तो मतलब 1 यूनिट आ गया हमारे पास 2107, तो 8 यूनिट कितना आ जाएगा, तो 8 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा 2107 इंटू 8, मल्टीप्लाई कर दो अब इसकी 2107 की 8 में, 8 7 56, 5 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16856, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि 40 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, मतलब किसी संख्या में हमने 40 को जोड़ा तो उस संख्या स्वयं का 114 सही 2/7% हो जाती है, मतलब क्वेश्चन में बोल रहा है यदि हमने किसी संख्या में 40 जोड़ा, 40 जोड़ने के बाद वो संख्या जो है स्वयं का 114 सही 2/7% हो जाती है, तो उसका मूल संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमें क्या निकालना है मूल संख्या। तो सबसे पहले देखो 114 सही 2/7 है, इस परसेंट के फ्रैक्शन निकाल लो, तो इसको मैं तोड़ सकता हूँ 100 प्लस 14 सही 2/7% में, तो 100 का होता है 1, 14 सही 2/7 का होता है 1/7, तो कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 7, इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 7 8/7, कितना आ गया 8/7, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 8/7, कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब मैंने क्या बता रखा है, नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो हमारी जो ओरिजिनल वैल्यू होती है या मूल संख्या होता है, तो 7 का 114 सही 2/7% कितना हो गया 8। ठीक, 7 का 114 सही 2/7% कितना हो गया 8। तो अब क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है यदि 40 वो ओरिजिनल संख्या जो है मूल संख्या इतनी है तो मूल संख्या ज्ञात करनी है, मतलब 7 यूनिट की वैल्यू हमें बतानी है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, यदि 40 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, 40 को हमने किसी संख्या में जोड़ा, मतलब इस 7 में 40 को हमने जोड़ा, तो वह संख्या स्वयं का 114 सही 2/7% बन जाती है, मतलब 7 का 114 सही 2/7% कितना है 8। मतलब क्वेश्चन में कह रहा है इस 7 में हमने कितना जोड़ा 40 जोड़ा, 40 जोड़ने के बाद वो संख्या जो है 114 सही 2/7% बन जाती है, तो 7 का 114 सही 2/7% कितना 8, मतलब 7 से वो 8 बन जाती है, कब, जब हमने 40 जोड़ दिया, अगर उसमें 40 जोड़ा जाता है। पर देखो हमने 7 से 8 बनाने में हमने जोड़ा कितना है 1 यूनिट जोड़ा है, जोड़ा तो हमने 1 यूनिट है, पर क्वेश्चन में दे रखा है वो 40 यूनिट जोड़ा है, तो मतलब मैं ये लिख सकता हूँ 1 यूनिट के बराबर है 40। ठीक, तो इसने पूछा मूल संख्या क्या होगी, तो मूल संख्या मतलब 7 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, तो 1 यूनिट 40, तो 7 यूनिट कितना हो जाएगा 40 इंटू 7, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 280, तो 280 को इस ऑप्शन में तो इसका आ जाएगा नोटा। समझ गए होगा ना ये चीज़। एक क्वेश्चन और देखते हैं, उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी ये चीज़ें।
पढ़ो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यदि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, किसी संख्या में हमने 64 जोड़ दिए, तो वह संख्या स्वयं का 157 से 1/7% हो जाती है। तो मतलब कि किसी संख्या में 164 जोड़ा, 64 जोड़ने के बाद वो संख्या अपने आप के 157 से 1/7% हो जाती है। तो मूल संख्या याद करना है। सबसे पहले हम निकालेंगे 157 से ही 1/7 कितना बनेगा, सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा। तो इसको मैं तोड़ सकता हूँ 100% प्लस 57 से ही 1/7% में तोड़ सकता हूँ ना। अब देखो 100% को हम लिख सकते हैं 1 और 57 से 1/7% को लिख सकते हैं 4/7। तो इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 7 और इसके नीचे 1 से क्या 7 में कितने मल्टीप्लाई 7 बन जाए 7 से 7 कम 7 और प्लस 4 7 4 11 11/7। तो हम इसको ये लिख सकते हैं 157 से ही 11 को 157 से 1/7 को 11/7, मतलब 7 क्या हमारी ओरिजिनल वैल्यू है या मूल संख्या। तो हमें मूल संख्या निकालनी है, मतलब 7 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। अब क्वेश्चन पढ़ना, 7 का 157 से 1/7% कितना 11, मतलब 7 का 157 से 1% कितना 11। क्वेश्चन में बोल रहा है यदि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, मतलब 64 हमने जोड़ा किसमें 7 में 64 जोड़ा है, तो संख्या स्वयं का 157% बन जाती है। तो 7 का 157% कितना 1/7 11, मतलब क्वेश्चन में ये बोल रहा है 7 में हमने 64 जोड़ा, 64 जोड़ने के बाद वो 7 का 157 से 1/7% बन जाते हैं, मतलब 11 बन जाता है। 7 से 11 बन जाता है कितने जोड़ने पर 64 जोड़ने पे। तो पर हमने तो 7 में कितना जोड़े हैं, हमने तो 7 में 4 जोड़े हैं, पर क्वेश्चन में बोल रहा है 64 जोड़े हैं। तो 4 यूनिट किसके बराबर 64 के बराबर। तो यहाँ से 1 यूनिट किसके बराबर, 1 यूनिट आ जाएगी 4 कम 4 4 से 24, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 16। तो हमसे पूछ रहा है मूल संख्या क्या है, मूल संख्या कितनी 7, तो 7 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है 16 × 7, ये हो जाएगा 112। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आपको ये चीज़ आई होगी अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है यदि 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, मतलब किसी संख्या में हमने 930 को जोड़ा, जोड़ने पर तो संख्या स्वयं का 444 सही 4/9% हो जाते हैं। तो वो संख्या अपने आप की 444 सही 4/9% हो जाती है। तो उसके मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 444 सही 4/9% की फ्रैक्शन निकालो। 444 सही 4/9% की फ्रैक्शन, इसको मैं लिख सकता हूँ 400 प्लस 44 सही 4/9 लिख सकता हूँ। एक मिनट रुकते हैं अभी। मतलब जैसे ही हमारे पास ये है क्या 444 सही 4/9%, तो इसको मैं 400 प्लस 44 सही 4/9 लिख सकता हूँ 9%। तो 400% को हम लिख सकते हैं 4, और 44 सही 4/9 है। जैसे हमारे पास है 44 सही 4/9। तो यहाँ से कुछ आपको समझ में आ रहा है कि अगर मैं इस चीज़ को, यहाँ से आपको कुछ समझ में आ रहा है ये चीज़ है। ये फ्रैक्शन क्या है इसकी 1/9, फ्रैक्शन क्या है 1/9। तो ऐसी फ्रैक्शन किसकी होती है, ऐसी फ्रैक्शन होती है 11 सही 1/9 की। ऐसी फ्रैक्शन किसकी होती है जिसमें 1/9 आए, 1/9 किस में आएगा 1/9 आएगा 11 सही 1/9 फ्रैक्शन में। तो 4 × 11 सही 1/9 में तोड़ सकते हैं हम इसको 44 सही 4/9 को, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। तो 4 को 4 लिखते हैं, 11 सही 1/9% का फ्रैक्शन होता है 1/9, कितना बन गया 4/9। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4/9। अब इसका ले लो एलसीएम, हमने एलसीएम लिया आगे 9, तो यहाँ पे 1 है, तो 1 में कितने से मल्टीप्लाई करें 9 बन जाए, 9 से 9 चौक 36, 36 प्लस 4 40, तो कितना बन गया 40/9, कितना बन गया, तो कितना बन गए 40/9 फ्रैक्शन बन गई। अब क्वेश्चन को पढ़ो, ये होता है हमारा ओरिजिनल वैल्यू या मूल संख्या। तो 9 का 444 से 4/9% कितना हो जाता है 40। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, वो संख्या 9 है, 9 में हमने 930 को जोड़ा, तो संख्या स्वयं का 444 से 4/9% हो जाती है। 9 का 444 से 4/9% कितने 40। तो 9 से वो 40 हो जाती है कब, अगर हमने उसमें 930 जोड़ दिया। तो पर हमने जोड़ा कितना है इसमें 31, और क्वेश्चन में कह रहा है कितना जोड़ा 930। तो मतलब मैं लिख सकता हूँ 31 यूनिट की वैल्यू है 930। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 30। तो हमसे पूछ रहा मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो मूल संख्या कितनी है 9, तो 9 यूनिट कितनी हो जाएगी 9 यूनिट हो जाएगी हमारे पास
30 इंटू 9 कितना 270। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन